आचार्य हैं कौन? जी आ रहा हूँ आपके पहले ये तो बताइए, प्रभु और भक्त के बीच में आप बिचौलियों का क्या काम है? आप कौन है निमंत्रण देने वाले जो आप हमें निमंत्रण देंगे? ओके, आचार्य जी, प्रभु श्री राम पे हमारी आस्था है, हम जब चाहेंगे तब आएंगे। प्लीज अब आप देख लीजिए, आप ये सोच देख लीजिए, एक सम्मानीय महिला प्रश्न कर रही हैं, किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन पार्टी का नाम ना लेने के बाद भी महिला को बिचौलिया घोषित कर दिया। ये है राम विरोधी, ये है वास्तविकता में राम का विरोध। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आज भी धर्म की आवाज को समझ लीजिए, आज भी पब्लिक की आवाज समझ लीजिए, नहीं तो श्री रामचरितमानस में लिखा होते आचार्य जी तो ये नहीं कहते कि मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, ये कहते हैं मैं रातों जो चार्टर लेके विदेश जा सकते हैं, क्या वो यहाँ अयोध्या नहीं आ सकते? ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश में रहते हुए अयोध्या आ सकते हैं। उनको सब पता है, जो रातों रात जिनका मन करे कि चार्टर में चलो यार अब आइसक्रीम खानी है हिंदुस्तान की नहीं लंदन की, और रातों रात चार्टर मंगा के जा सकते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते? आ सकते हैं बिल्कुल। और देयर इज नथिंग हार्ड फॉर देम, राइट। बट आप समझिए वो जानना नहीं चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को, भव्य महोत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं, कि मथुरा विवाद में वो कहाँ खड़े हैं? कहाँ है वो? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की साइंटिफिक रिसर्च को, सर्वे को सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं? कांग्रेस पार्टी अपने समय में जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला का मुकदमा चल रहा था तो साल भर में एक बार तारीख डलवाती थी ताकि फैसला ज्यादा समय में आए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रतिदिन सुनवाई हुई, इसलिए रामलला का फैसला जल्दी आया। नेताजी ये जनता है, ये सब जानती है, जनता को बेवकूफ नहीं ना बनाइएगा। कोर्ट की तारीख भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी लगाती है क्या? कोर्ट की तारीख तो कम से कम कोर्ट के हिसाब से निर्णय होने दीजिए ना। तो कोर्ट की तारीख तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर आप उनकी बात समझे कि नहीं? आप उनका इशारा समझे ना, उन्होंने साफ साफ बोला और वो किसी पार्टी के नहीं। हाँ नेताजी बोलिए। इशारा इस नाते नहीं समझ सकते कि इनके मन में चोर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने ASI से सर्वे करा के जो साक्ष्य हैं कि हम भगवान राम को लाएं, क्या उनका अस्तित्व है भगवान राम को लाने का? क्या उनकी हैसियत है भगवान राम को लाने की? भगवान राम आदि है, अनंत है, आदिकाल से है। भगवान राम हमको लाए हैं, हम भगवान राम को लाने की हैसियत नहीं। भगवान राम हमें लाए। ओके नेताजी, फैसला नहीं। ओके नेताजी आराम से मैं आ रहा हूँ, मैं आप साफ सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके। एक बार शंख वो इतना बजा देते हैं, इतना मधुर कि रुकना पड़ता है। आराम से, शांति से, एक एक करके। आप बोल चुके हैं जी, बोलिए आराम से बोलिए। मैं सबके पास जाऊंगा। जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ, जिन पापियों को भगवान राम बुलाना ही नहीं चाहेंगे वो आएंगे कैसे? इस धरती में कैसे आएंगे? जो पापी रहेंगे वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। भगवान राम उनके मन में बसाएंगे, आने ही नहीं देंगे। आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, आकाश में गड़गड़ाहट है बादल की, और देश में चमचमाहट है मोदी की। न ममता न राहुल, देश में फिर से जरूरत है मोदी की, फिर से जरूरत है मोदी की। इन लोगों को विकास के लिए किसने रोका था? अयोध्या का विकास तो करते। अब हो रहा है विकास, अब हो रहा है विकास। हो चुका है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जीते जी राम राम, मरने के बाद भी राम राम। दिल में राम ही नहीं तो जीने का क्या काम? बोला जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ आचार्य जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कृपा महाराज जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ प्रभु जी, आप बताएं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस भूमि को हम देखने के लिए आए हैं। बुढ़ापा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल से हम देखते हुए चले आए हैं, जो आज छवि छटा है ये पूरी अयोध्या में राममय बना है। कहाँ कहाँ के वर्णन करूं? ये छवि छटा लगाने वाले माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और जोगी जी हैं, और कांग्रेस के तो देश से टुकड़े टुकड़े करके निकाल देना चाहिए। कांग्रेसियों ने जो हिंदुओं के साथ गद्दारी किया है, बेईमानी किया है, चोरी किया है, भाई लोग आप हमारे सावधान हो। आज दिन खुशी का है आचार्य जी, आज दिन खुशी का है, सबको माफ कीजिए। अच्छा एक बात तो बता दूं, कांग्रेस ने हिंदू के साथ क्या किया है आप लोग ध्यान देकर सुने। सन 74 में इंदिरा गांधी ने
परिवार नियोजन लगाया था। कितने गद्दार कांग्रेसी को हिंदू में भारत में नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं के बीच में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट जी आप बोलिए, जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। नहीं रहना चाहिए। परिवार नियोजन लगाया, देख लीजिए अयोध्या में, फैजाबाद में हम रहने वाले 74 में हजारों टेम्पो लगा रहता था। बिना टिकट के हिंदू लड़की है उसी डिब्बा में, उसकी परिवार नियोजन, हिंदू लड़का है उसका परिवार नियोजन उसी डिब्बा में। बिना टिकट के देखे हुए बोल रहा हूँ, बिना टिकट के मुसलमान के बेटी है, मुसलमान के लड़का मैं कहता हूँ कि आज इतना अच्छा दिन, मैं आ रहा हूँ आपके पास पीछे, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आऊंगा, वादा है मेरा। जी आई वुड लाइक द क्वेश्चन, आराम से हिंदी में बोलिए जी। क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो संसार है वह मैं सारे संसारियों से यही कहता हूँ कि ये संसार निर्गुण और सगुण और ब्रह्म में बटा हुआ है, और वही निर्गुण तत्व सगुण बनने के लिए दो तत्व होता है, तो राम राज्य के लिए वो सगुण बनता है, और राम राज्य की स्थापना के लिए राम सगुण बन करके 22 तारीख को अयोध्या में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी भावनाओं से। अनामिका जी, जी मैं आ रहा हूँ वापस। जी आ रहा हूँ। जी अभी हमारे तमाम नौजवान साथी बोल रहे थे, हमारे कांग्रेस के बोले सपा जोड़ रहे थे, यह राम जी की जो प्रतिष्ठा हो रही है ये हमने कोई मुफ्त में नहीं लिया है, हमने युद्ध किया है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। मैं समझ रहा हूँ आचार्य जी, ये आप म्यूजिक देख रहे हैं पीछे, सरजू जी का मेला की तरह है, मेरे को नहीं लगता अभी देखो यही चली थी गोलियां, आपसे निवेदन कर रहा मरने हूं। वाले बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। म्यूजिक शुरू हो गया है पंडित जी, आप बैठे, आप आराम से विराजमान हो, पीछे म्यूजिक तेज है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, लाइव शो है इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 मिनट बैठे, मैं आपको दोबारा शुरू कराता हूँ। हम लोगों ने आप बैठ जाए, हम लोगों ने खून बहाया है, और इनको निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, जाके प्रिय न राम वैद्य ही तजिए ताई मोटी बैरी सम, ऐसे लोगों को निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था। ओके जी, मैं आपकी बात समझा। मैं चाहता हूँ अगर आप प्रोफेसर रागी जी के पास माइक ले जाएं। प्रोफेसर रागी, यहाँ पे जब आप लोगों को देखते हैं, पीछे तेज म्यूजिक है, मैं जानता हूँ आपके कान में बज रहा है, लेकिन जब आप लोगों को यहाँ देखते हैं प्रोफेसर रागी, इस भावना को क्या बोलेंगे? अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं आप कर सकते हैं। आप पूरा ये अद्भुत है, अविस्मरणीय क्षण है। जो भी इस क्षण का साक्षी है वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, मनोरम दृश्य, अद्भुत छटा।